नाभि में लगे हुए श्री राम के तीर रावण को मृत्यु के द्वार तक धकेल चुके थे। श्री राम जानते थे कि रावण आज अकेले दम नहीं तोड़ेगा, उसके साथ ज्ञान और पांडित्य का अनंत आकाश भी कांच की तरह चटक कर टूट जाएगा। तो उन्होंने लक्ष्मण से कहा, अनुज, इस सृष्टि का प्रकांडतम विद्वान अंतिम सांस लेने वाला है। जाओ उससे अनुरोध करो कि वो संसार से जाते जाते तुम्हारी झोली में कुछ ज्ञान के रत्न डाल दे। लक्ष्मण गए और रावण से ज्ञान निवेदन किया। रावण ने लक्ष्मण को सुना, फिर मुंह फिरा लिया। लक्ष्मण उत्तेजित हो गए, वापस आए और श्री राम से बोले, प्राण जाने को है पर इसका अहंकार नहीं जा रहा। राम ने कहा, लक्ष्मण, क्या तुम इतना भी समझ नहीं पाए कि तुमसे मुंह फिराना ही रावण का पहला ज्ञान था। तुम सिरहाने खड़े होकर गुरु से ज्ञान मांग रहे हो। शिष्य का स्थान गुरु के चरणों में है, उसके सिर पर नहीं। इस बार लक्ष्मण रावण के पैरों के पास खड़े हुए और सृष्टि के उस सबसे बड़े ज्ञानी ने उन्हें सफल जीवन के कुछ सूत्र दिए। ये सूत्र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये उस व्यक्ति के मुख से निकले हैं जिसने जीवन में अपने पुरुषार्थ से सब कुछ पा लिया और फिर अपने अहंकार से सब कुछ खो दिया। तो पहला सूत्र उसने दिया, शुभस्य शीघ्रम। रावण ने लक्ष्मण से कहा, मन का स्वभाव है सत्कर्मों को स्थगित करते रहना और दुष्कर्मों की ओर आकर्षित हो जाना। सत्कर्म वो है जो कल्याण, कृपा, करुणा की भावना से किया जाए। दुष्कर्म वो है जिसमें इन तीनों का अभाव हो। कई बार विचार आया कि सीता को ससम्मान लौटा दूं, लेकिन मेरा मन इस सत्कर्म को टालता रहा, अन्यथा आज यहाँ मरणासन्न न होता। इसलिए कोई शुभ कार्य करने का विचार आए तो उसी क्षण विचार को कार्य में बदल देना, वरना मन अपनी चाल चल देगा। दूसरा सूत्र है, शत्रु को कमजोर न समझो। कौन राम? वो जंगल जंगल जो मारा फिर रहा है, वही अयोध्या का राजकुमार जिसके पास न घर है, न सेना, न राजपाट। वो दशानन का सामना करेगा? असंभव। लेकिन क्या हुआ? असंभव संभव हो गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि रावण ने शत्रु को कमजोर समझने की भूल कर दी। इसकी आधारशिला तो उसी दिन रख दी गई थी जब रावण ने जगत पिता से अमरत्व का वरदान मांगा था। खुद को देवता, असुर, पशु, पक्षी, यक्ष, गंधर्व सभी से सुरक्षित कर लिया था, पर मनुष्य से सुरक्षा नहीं मांगी थी क्योंकि मनुष्य को इस लायक समझा ही नहीं। यही अहंकार उसे ले डूबा। तीसरा सूत्र है, राज को राज रहने दो। रावण कहता है, मैं तुमसे अपने मन का गहरा भेद बता रहा हूँ, लेकिन तुम ये भेद किसी और से ना कहना। इससे अधिक हास्यास्पद बात कोई और हो नहीं सकती। अगर तुम खुद अपना राज नहीं रख पाए तो कोई और क्या रखेगा? रावण बोला, मैं अजेय था, परंतु यह भेद कि मेरी नाभि में अमृत है मैं छिपा नहीं पाया, और इसी भेद के बल पर ही मेरे भाई ने मेरा सर्वनाश का शंखनाद कर दिया। यही मेरा अंतिम सूत्र है, इसे कभी मत भूलना।